आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। और दूसरी बात है, आप लोगों के लिए हमेशा अपडेटेड खबर लेके आता हूँ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और आप बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और आपके लिए बता दूँ, मेरे चैनल पर फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैथ की क्लासेस आपको 7 to 9 AM डेली मिला करेंगी, आप डेली जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। इसमें देखिए, जो है आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम है RRB जो कराना है वो आपका होना है। RRB में जो होना है आपका ग्रुप डी का, वो होना है आपका 23 फरवरी को। ठीक है, 23 फरवरी को। अब ये जो 23 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, उसमें क्या है मैं आपको बता दूं, आज अभी तक 3 लाख केसेस जो हैं वो कोविड के आ चुके हैं। ठीक है, अपनी पीक की ओर बढ़ता जा रहा है कोविड। और आपने नोटिफिकेशन में जो था वो साफ साफ मैंने आपको बता दिया था। नोटिफिकेशन जो था उसमें साफ साफ मेंशन था कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, अगर कोविड पेंडेमिक होता है तो ये जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी अपडेटेड और बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आपको पता है RRB जो इलाहाबाद में है ग्रुप में, उन सबको पता होगी RRB इलाहाबाद जो है जॉन, तो यहाँ पर आपके UP SSC ANM का एग्ज़ाम होता था, तो वो जो किया है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों किया गया, उसमें भी साफ साफ मेंशन है, कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक रीजन बताया गया है। ठीक है, यही बात मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ कि मैं जब भी कोई खबर देता हूँ तो बड़ा सोच समझ के देता हूँ। कुछ लोग, आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेटेड खबर मिलेंगी, इसलिए मैं कोई खबर बहुत सोच समझ के देता हूँ जिससे कि आपको सही अपडेटेड खबर मिलती रहे। अब देखिए, आते हैं हम आगे मैं आप लोगों के लिए कराऊँ। देखिए, इसमें पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, आप साफ साफ पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये देखो, भारतीय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की तरफ से ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए परीक्षा जो है वो 23 तारीख से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। इस बीच परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जो मैं आपको बता रहा था उससे पहले भी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है 7 चरण में होने हैं। वोटिंग 10 फरवरी से स्टार्ट होगी और लास्ट आपके 27 फरवरी और मार्च में चुनाव होने हैं। ठीक है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में सिर्फ एक चरण में 14 फरवरी को ही चुनाव होने हैं। जबकि जो आपका ग्रुप डी है उसके एग्ज़ाम जो है पंजाब में भी होने हैं, उत्तराखंड में भी, गोवा में भी होने हैं। इन सभी जगह पे आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्शन है। और दूसरा ये है कोविड। मैं आपको बता दूं, आपने इलेक्शन कमीशन की शायद कुछ लोगों ने मीटिंग ना देखी हो। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है, भीड़ नहीं लगनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। रैली पे भी आपकी पता है आपको रोक लगा दी गई है। क्यों, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो उसमें साफ साफ लिखा है कोविड जो है पेंडेमिक है। ठीक है, ऐसे में सूत्रों से जानकारी माने तो इन राज्यों में परीक्षा की तारीखों में बदलाव किए जा सकता है, क्योंकि बीते दिनों में SSC ने फेज़ 9 की परीक्षा की तिथि को इन राज्यों में बदल दी है। आयोग की तरफ से फैसला इसलिए लिया गया ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। स्वाभाविक बात है कि आपके 10 फरवरी से लेके 3 मार्च तक, मैं कहूँ 10 मार्च तक, यहाँ तो नहीं होना है जो कुछ होना है इन UP में। तो UP में ग्रुप डी की परीक्षा तो आप समझ लीजिए एक तरीके से है, लेकिन फिर भी मैं जो भी ऑफिशियल अपडेट होती है वही बताता हूँ जो रिटर्न में है। इसके आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि UP सहित चुनावी राज्यों में ग्रुप डी की लिखित परीक्षा 10 मार्च के बाद ही होगी। हालांकि भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से अभी तक इसकी कोई डिटेल्स नहीं दी गई है। तो देखो, मैं आपको बता दूँ, डिटेल्स अपडेट होने में मुश्किल से 1 वीक लगेगा आपका, और ये अपडेट हो जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कोविड पेंडेमिक, या फिर लिखा हुआ इलेक्शन रीजन। ठीक है, इलेक्शन रीजन। इन्हीं सब कारणों से जो होगा उसमें लिखा होगा परीक्षा स्थगित की जाती है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ा दी जाती है कुछ समय के लिए, चाहे 10 मार्च के बाद हो। मुझे नहीं लग रहा, अगर 10 मार्च के बाद है तो आप समझ लीजिए ये परीक्षा मई जून में गई, फिर नहीं होने वाली है। उसका रीज़न भी आप समझ लीजिए, कोविड जो है वो अपनी पीक पर धीरे धीरे आता जा रहा है। 3 लाख के आसपास केस हो चुके हैं आपके
ऐसे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आपको अपडेटेड खबर इसी चैनल से मिलती रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।